उरी हमले का जवाब देने के लिए तैयार की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति का अब खुलासा हो रहा है। इस बीच लच्छीपुरा में आज 10 आतंकवादियों को ढेर करके सेना ने अपना काम शुरू कर दिया। घुसपैठ की 2 कोशिशों को भी सेना ने रोका। 5 और आतंकवादियों की तलाश जारी है। सेना ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में भी बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। देश को सुरक्षित और दुश्मन को अचंभित करने के लिए सरकार के 5 बड़े फैसले। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। पाकिस्तान निचोड़ लेंगे तुम्हारी खाक। सरकार की कार्रवाई क्या है ये हमको एक बार दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री का सीना नहीं सूख रहा, प्रधानमंत्री का सीना गुस्से से बड़ा हुआ है, ये दिखेगा। उरी में आतंकी हमले के 3 दिन बीतने वाले हैं और जवाब देने की मांग के बीच सरकार ने पाकिस्तान को घेर कर निपटाने की रणनीति तैयार कर दी है। इसके लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। सेना के कैंपों की सुरक्षा अब पैरा कमांडो करेंगे। पहले से ही हवाई पट्टियों की सुरक्षा गरुड़ पैरा कमांडो फोर्स करती है, जबकि नौसेना के लिए यह काम माकोस कमांडो करते हैं। भारतीय सेना की क्रीम माने जाने वाले पैरा कमांडो की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे लंबी और मुश्किल ट्रेनिंग होती है। सेना के तीनों अंगों में से 18 से 23 वर्ष के नौजवान इसके लिए आवेदन करते हैं। इनमें 10,000 में से एक चुना जाता है, उसमें से भी 75% ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं। बाकी 3.5 साल की ट्रेनिंग पूरी करके जो फौलाद निकलते हैं, उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। दूसरा फैसला, पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद करने और भारतीय सैनिकों के सिर काटने से चर्चा में आई पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के मुकाबले के लिए सेना की घातक बटालियन की पोस्टिंग की जाएगी। घातक बटालियन सेना में स्पेशल फोर्स है, लेकिन ये एसपीजी, एनएसजी या फोर्स 1 की तरह अलग विंग नहीं है, बल्कि हर बटालियन से कुछ जवानों को लेकर कमांडो की तरह ट्रेनिंग देकर घातक का गठन किया जाता है। करगिल पर कब्जे के लिए सबसे पहले घातक के ही दस्ते को भेजा गया था। तीसरा फैसला, एलओसी और बॉर्डर की निगरानी के लिए ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती। चौथा फैसला, पूरी एलओसी की निगरानी के लिए अब सेना ड्रोन का प्रयोग करेगी। अभी तक केवल कुछ इलाकों तक ही यह प्रयोग सीमित है। पांचवा फैसला, उरी जैसे हमलों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आए आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सफाई अभियान शुरू। केंद्र सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को अलग अलग स्तर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के मॉड्यूल को खत्म करने के लिए सरकार एक बड़ा अभियान चलाने वाली है और इसके लिए राज्य सरकार को भरोसे में लेने के लिए केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को केंद्र सरकार का दूत बनाकर श्रीनगर भेजा गया है, जिन्होंने ऑपरेशन कैसे चले इस बात की जानकारी राज्य की मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन यूनिफाइड कमांड के तहत चलता है, जिसमें सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य की पुलिस मिलकर काम करती है और इस यूनिफाइड कमांड की मुखिया राज्य की मुख्यमंत्री हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो कदम अभी तक उठाए हैं उसमें सही कदम लिए हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी एक्शन लेना है प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग होनी चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आके करना चाहिए। सेना ऑपरेशन और निगरानी के लिए इसरो से सैटेलाइट इमेजरी की मदद भी ले रही है। सेना को पाकिस्तान से होने वाली किसी भी कार्रवाई के जवाब में किसी भी सीमा तक जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट से लड़ाइयां नहीं जीती जाती। नरेंद्र मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये लड़ाइयां इवेंट मैनेजमेंट से नहीं होती हैं। एनडीए के पास कश्मीर के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। राहुल गांधी जी की चर्चा कम और खाट की चर्चा ज्यादा हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से आज कांग्रेस पार्टी
और राहुल गांधी जी किस प्रकार से इवेंट मैनेजमेंट का सहारा ले रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, और इस प्रकार का अपरिपक्व बयानबाजी ना करें। वहीं एनआईए ने उरी हमले की जांच शुरू करते हुए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया है। एनआईए ने सेना से सबूत कब्जे में ले लिए हैं। एनआईए आतंकियों से बरामद जीपीएस की फॉरेंसिक जांच के लिए अमेरिका की मदद लेगा। जीपीएस की जांच से पता लगेगा कि आतंकी पाकिस्तान में कहां से चले और घुसपैठ कहां से हुई और कब घुसपैठ हुई। इतना ही नहीं, एनआईए पहली बार नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद लेगा। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है कि एक साथ कितने आतंकियों ने घुसपैठ की थी और कहां से अलग अलग जत्थे में आकर हमले को अंजाम दिया। पॉजिटिव, एक अग्रेसिव, एक एक्टिव एक नज़रिया है जिससे के तहत हम कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के साथ। और जो पहले हमारे को जिस प्रकार से हमारे पे वार किए जाते थे, हमारा खून बहाया जाता था, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से भी होगी और यकीनन ये कार्रवाई बड़ी एक नेशनल जो तजवीज़ है उसके तहत होगी। दिल्ली से राजन सिंह के साथ राजकिशोर की रिपोर्ट। इसके अलावा कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान में 9 और 10 नवंबर को होने वाले सार सम्मेलन का सामूहिक बहिष्कार करने के लिए भारतीय कूटनीतिक टीमें संबंधित देशों से संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की इस पहल पर अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की तरफ से सकारात्मक जवाब आया है।